हस्बैंड के हाथ की चाय से सुबह की गुड मॉर्निंग। मैंने फिर यहाँ पर ये बथुआ वॉश किया है, आटे में मिक्स किया है। एक्चुअली बच्चों की है स्कूल की छुट्टी। सबसे पहला पराठा गया भगवान जी को। मैं कर रही हूँ यहाँ हस्बैंड का टिफ़िन तैयार। यहाँ पर मैं जो ठंडा कर रही हूँ पराठों को, उनका दूध बना रही हूँ। कुछ खाएंगे, कुछ ले जाएंगे। और बच्चों की छुट्टी है तो वो आराम फरमा रहे हैं। स्कूल जाते हैं तो जल्दी उठते ही हैं। यहाँ पर हस्बैंड ने बोला कि मैं हमेशा बटर में पराठे बनाती हूँ। उन्होंने बोला मेरे जो ले जाने के है ना वो सरसों के तेल में बना देना, रिफाइंड में कभी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ना मक्खन भी जम जाता है, देसी घी में बनाओगे वो भी जम जाता है आफ्टरनून में। इसलिए हस्बैंड के पराठे दिए सरसों के तेल के, वो चले गए अपनी ड्यूटी अर्ली मॉर्निंग। पूरा मंथ उनको बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग बुलाया है, तो बच्चों के उठने से पहले ही वो चले गए थे। अब ये भाई साहब उठ के नहा लिया तो ये देखो रॉक्सी के बाल से भरा हुआ इसका टी शर्ट। और ये रोलर बिल्कुल बहुत अच्छा काम करता है। किसी के भी घर में डॉगी हो ना, ये रोलर ले सकते हैं अगर आपके पास वैक्यूम नहीं है। देखो सारे बाल क्लीन कर दिए। इसमें पेपर की लेयर है, उसको उतारते रहो और ये हर बार न्यू हो जाता है। तो ये मैं सूट जो हूँ आज इनको दूंगी। ये प्रेस वाले भैया हैं और उनकी वाइफ हैं। यहाँ पर ठंड में इनके दो छोटे छोटे बच्चे भी सो रहे हैं, पता है। तो बहुत दिन से मुझसे सूट मांग रही थी, तो एक सूट सलवार दुपट्टा मैंने इनको आज दे दिया, पहन लेंगी। है समर का भी आने वाली हैं। और फिर मैं आ गई हूँ शनि मंदिर। शनि भगवान की जय हो। और अब नवग्रह देवताओं के दर्शन कराती हूँ। जय हो बुधदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव, गुरुदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव, केतुदेव, शनिदेव, राहुदेव। पूरे नवग्रह देवताओं की जय हो। सभी को प्रणाम किया एंड अब बारी है दीपक जलाने की। तो मैंने दीपक जगाया है, भगवान जी के सामने रखा है एंड मन से शनि भगवान को नमस्कार किया। और फिर बारी है तेल चढ़ाएंगे सरसों का। मैं हर बार बताती हूँ कि शिला पर ही तेल चढ़ाए, मूर्तियों पर ना चढ़ाए। मूर्तियों पर श्रृंगार हो रखा होता है ना। गुड़ चढ़ाया है, काली उड़द की दाल और कील होती है इसमें लोहे की। और यहाँ पर मैं गुड़ का भोग लगा रही हूँ शनिदेव भगवान को। तो मूर्तियों का श्रृंगार खराब ना हो, इसलिए मूर्तियों पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ एंड अब मैं आ गई हूँ पीपल देव पर। तो पीपल पर विष्णु भगवान का वास होता है, ऐसा भी कहा जाता है। शनिवार के दिन पूजा की जाती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पहला दीपक है, बट मुझसे पहले कोई आया था उसका दीपक जग चुका है। हर शनिवार की तरह मैंने पुरानी माला उतारी और नई माला पीपल देवता को चढ़ा दी। एवरी सैटरडे में जो एक माला है पीपल पर चढ़ाती हूँ। अब हम चलते हैं ऊपर मंदिर में और पीपल को भी गुड़ का भोग लगाया। अब जो ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर सभी देव देवताओं जी के दर्शन किए, वीडियो बनाई। और वीडियो इतनी बना ली थी कि लोड भी नहीं हुई बाद वाली, तो खूब अच्छे से दर्शन किए। फिर मैं आ गई हूँ, ये संयम का कोड हीटर के सामने रख दिया था। तो भाई साहब यहाँ दो जगह से ये जल गया। तो ये जो जला है ये गलती किसी की नहीं है। वहाँ रिधान बैठ गया था तो मुझे लगा वो अलट पलट देगा, वो तो बच्चा है उसको क्या पता था, तो गलती से हो गया। तो मैं रफू होने के लिए देख के आई हूँ एंड इनके लिए जो बल्ले लाई हूँ सब खाने बैठ गए। कटहल की सब्जी बनी है और हम लोग आज देख रहे हैं एक मूवी क्राइम सीरीज़। फिर रात को हस्बैंड आए हैं तो वॉशरूम की जो ये लैच चिटकने की होल है ये ख़राब हो रहा था, तो ये सीमेंट लेकर के आए हैं और सीमेंट जो है यहाँ पर लगा रहे हैं, जिससे कि जो होल टूट गया है वो फिर से सही हो जाए। अभी आके सिर्फ इन्होंने हाथ मुँह धोए हैं, अभी खाना भी नहीं खाया है। पहले ये इसको रिपेयर कर रहे हैं। अब ये हो गया ना ठीक, ये पूरा यहाँ से टाइल हट गई थी, तो अब ये ठीक हो जाएगा तो परेशानी नहीं होगी। और ये नेक्स्ट डे है, गर्म पानी से दिन की शुरुआत। और आज बनेगी आलू गोभी की सब्जी
और चॉपर में चॉप करने के बाद आटा आया था, आटा डाल दिया। और आज बना रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ नमकीन पराठे, नमक के पराठे बनाएंगे। सबसे पहला पराठा भगवान जी को जाएगा। एंड मैंने गाजर का पराठा बनाया, एक नमक का पराठा बनाया, एक गाजर का पराठा। ये यहाँ 10 बज चुके हैं और हस्बैंड बिल्कुल जा रहे हैं ऑफिस, निकल गए सुबह सुबह मॉर्निंग में। अभी बच्चों के ना हॉलीडे ही चल रहे हैं सैटरडे संडे की वजह से, और अब वो लेट नाइट ही आएंगे। तो इनका अब मैं बैठ कर के थोड़ा सा गर्म पानी इंजॉय करूँगी अपनी बैल्कनी में। और जब मैं गर्म पानी इंजॉय कर रही हूँ तो मेरे साथ एक साथी भी आ जाएगा। रोक्सी तो मटक रही है, इधर उधर आई थी मेरे पास, यहीं बैठी है नीचे रेलिंग पर। ये है जो कि हमारे पास आकर के बैठ गया था। अब मैं दिखा रही हूँ कि मैंने आज न्यू कुर्ता वियर किया है और नहा कर आई हूँ। अब मैं सूरज भगवान को प्रणाम करूँगी। आज संडे है तो संडे को सूरज भगवान की पूजा मानी जाती है। सूरज भगवान को प्रणाम किया एंड मैंने सबका नाश्ता तैयार कर दिया। इनका टोमेटो नहीं थे तो आज मैंने अमचूर डाला है। एंड अब कनिष्क चला गया था, उसके बाद 11 बजे ट्यूशन पढ़ने वापस आया है, तब मैंने इसके लिए भी पराठे, सब्जी और कैरेट की सैलड और ये गर्म पानी दे दिया है। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं क्योंकि ये देखो इसका फेवरेट जगह है, कहाँ ही बैठती है ये समझ नहीं आता, इसको क्या ही मज़ा आता है यहाँ बैठने में। तो ये ढेर कपड़ों का हो रखा है क्योंकि मैं चाचा जी की एक दिन उठावनी में, फिर तीजा में, कन्या में चली गई थी और उससे पहले मैं सगाई में गई थी। और ये देखो जब मैं कन्या में सूट पहन के गई, इस पर कुछ सब्जी लग गई है, देखते कैसे वॉश होगी। तो ढेर कपड़ों का जो है ना, इतने ही मैंने दिखाए, इतने ही रूम में भी हैं। तो ये पूरे वीक के ही हो गए थे, पूरा वीक ही मैं कहीं कहीं गई थी। अब ये लास्ट वाला कपड़ा भी मैं प्रेस अच्छे से तह करके और सबको अलमारी में सेटल कर दूँगी। तो 3 बजे से 5 बज गए मेरे को कपड़े समेटने में, क्योंकि बहुत ही कपड़े थे और बीच बीच में और भी काम निकल रहे थे। रिधान खेल के आया, उसने बोला चाय बना दो, तो मैं बीच में चाय भी बनाने के लिए आ गई थी। ठीक है, इनको पहले चाय दे देती हूँ, फिर कपड़े समेट के रख देंगे। तो भगवान जी को मॉर्निंग में आज गुड़ रोटी चढ़ाई थी। और ये देखो यहाँ पर जितने दिख रहे हैं इतने रूम में भी। ये कनिष्क की अलमारी जो कभी मेंटेन नहीं रहती, इसको अभी ठीक करेंगे। रिधान की ठीक है फिर भी इसके मुकाबले में। तो ये मैंने इसको पहले, इसको हमेशा ठीक करना पड़ता है, अब इसमें कपड़े रखेंगे। और मिलती हूँ इसके बाद, मैं यही बोल रही हूँ। तो ये भाई साहब फिर से पराठे खा रहा है और ये हमारी शाम की चाय के साथ मैंने रस दे दिए। वो पराठे नहीं खा रहा था, रस खा रहा था। और जैसी चाय का कप हाथ में लिया, वाह, गॉड ब्लेस। अब चाय की चुस्की ले लेते हैं थोड़ी सी बीच में और फिर से कपड़े का काम अपना शुरू करेंगे। एंड शाम को भगवान जी को भी चढ़ा दिए चाय रस। आज बनाएंगे मूंग की दाल की वड़ी। हस्बैंड जो है मूंग की दाल ले आए थे, बहुत सारी है ये, मतलब मुझे पता नहीं है, 1 किलो 1.5 किलो कम से कम होगी। तो ये प्रॉब्लम है कि आजकल ना पैकेट वाला सब सामान मिलता है तो वो साफ़ सुथरा भी होता है, ये ले आए हैं खुली। तो इसमें मेरे को यही डाउट हो रहा है कि मेरे को इसको अच्छे से साफ़ करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा इसमें कुछ मिलावट वगैरह तो नहीं है। फिर भी मैंने रख ली है। अब बारी है रॉक्सी को खुश करने की। रॉक्सी को दे दिया ये ट्रीट, छुप के खाएगी। अभी ये बैठ दिखाने के लिए बैठी है यहाँ, इसको ले जाएगी, बैठ के नीचे छुप के खाएगी। ये देखिए मैंने सारा क्लीन कर दिया और मेरे को पूरा घर समेटने में 2 घंटे लग गए। अलग से अदर काम तो थे ही, अब इनको भी रख देते हैं, ये लास्ट है। लेकिन ये लास्ट क्या, इसके बाद आज वाले ये पूरा बेड भी भरा हुआ था बाहर की तरफ। तो अब मैंने भगवान जी की खीर चढ़ा दी और मूंग की दाल की वड़ी तो बनी रही है। इतना समय हो गया है, ऐसे हल्का हल्का अंधेरा हो गया है, सब्जी बनकर तैयार है। अब बच्चों का खाना तो डाल दिया। भाई साहब इन्होंने जो कलेश मचाया ना, कम ही बनती है ये मूंग की दाल की वड़ी। तो सही हमने 2 रोटी खा ली इससे, फिर 1 रोटी सॉस से खाई। तो इसको देख के फिर रिधान ने भी सॉस से खाई। इन्होंने कलेश ही मचा दिया। इसका टेस्ट इनको बिल्कुल सही है, लेकिन जो टेस्ट है वही रहेगा, लेकिन कम बनती है ना। तो अभी ये पूजा पाठ मैंने खाना बनाने के बाद आज पूजा पाठ की, क्योंकि वाकई में थोड़ा सा आज टायर वाला दिन हो गया था। जय श्री विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी भगवान, जय शेषनाग भगवान।
भगवान जी की पूजा करने के बाद मैंने मुख्य द्वार पर भी दीपक जगा दिया। और संडे है, तुलसी माता की पूजा होती नहीं, इसलिए आंवला और केला की जोत जगा दी है। और चांद भी तो होते हैं ना यहाँ पर, तो हमारी मुख्य द्वार की जोत भी जग गई, मंदिर की जोत भी जग गई। एंड यहाँ तुलसी की तो नहीं है, बट आंवला और केला की। अब देखते हैं आज हमारे शाम के भोग में क्या है। तो शाम के भोग में आज बनाई थी खीर। अरे वो तो मैंने पहले बता दी व्लॉग में। ठीक है, तो हमने भगवान जी को खीर चढ़ाई थी और दूध मिश्री भी है, साथ में जल है। सभी दे देता हूँ जी की जय हो। अब श्री कृष्ण भगवान को थोड़ी सी देर झूला झूला लेते हैं। राधे 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 राधे। सूरज नहीं, चांद भगवान को पानी चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये इवनिंग का टाइम है। और फिर मैंने बच्चों के लिए जो खीर थी वो सारी परोस दी। इतने ये खीर खाएंगे। फिर मैंने साथ के साथ ही सारे बर्तन भगवान जी वाले वॉश कर दिए थे, वरना जिसमें बनी है ना खीर उसमें जम जाता है, तो वो दिक्कत करता है। तो मैंने साथ के साथ ही खाली करके वॉश कर दिए थे भगवान जी के बर्तन। अभी गर्म पानी का टैप लग गया है, तो उससे काफ़ी सुविधा हो गई है, वरना पूरा दिसंबर हमने ठंडे चिल्ड वाटर में ही काम किया था। एंड ये लोग खीर खा रहे हैं अपनी। अब मेरी बारी है, मैं भी खाना खा लेती हूँ। और खीर भी है साथ में, जो कि भगवान जी का प्रसाद है। बहुत थोड़ी सी ली है खीर, बच्चों में बांट दी थी। इसके बाद जब नाइट में हस्बैंड आए हैं ना, बच्चे चले गए थे कि हमें बाहर से कुछ खिलाओ। हस्बैंड ने फ़ोटो नहीं क्लिक की, बट बच्चे बाहर कुछ कुछ खा के आए हैं। तो ये तीनों ही नीचे उतर गए थे और कुछ खा के आए, और ये सब खरीद के लाए हैं इनके डैडी। तो ये बहुत दिन से शोर मचा रहे थे कि चाय के साथ खाने के लिए कुछ है नहीं। जैसे मॉर्निंग में पराठे बनते हैं, लेकिन इवनिंग में कुछ खा ले या आफ्टरनून में कुछ खा ले। ये बांस का मुरब्बा है, ये लेके आए हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइम इस बांस के मुरब्बे को ट्राई करेंगे। 350 रेट लिखा हुआ है, 300 का है। और ये सारा जो है स्नैक्स, जो बच्चे आगे पीछे चाय के साथ या वैसे भी इंजॉय कर सके। एक पैकेट इन्होंने खोल भी है और रिदान छीन रहा है। संयम ये अभी अभी आए हैं ना तीनों नीचे से, इनके जो डैडी हैं वो हाथ मुँह धोने गए हैं, तो ये छीन के लाया है कि संयम भैया को टेस्ट कराने जा रहा हूँ। तो इसने इसको टेस्ट कराया। इसके बाद मैंने हस्बैंड की रागी की रोटियां बनाई, उनको खाना दिया, उनको चाय दूध दिया। और वो हस्बैंड लेट चुके हैं और मैं सुबह की सब्जी छील रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।